नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो का मेन पर्पस ये है कि 10वीं के बाद क्या करें। कोई भी बच्चा यदि 10वीं कर लेता है तो उसको ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि 10वीं तो कर लिया, उसके बाद आगे मैं किस स्ट्रीम में एडमिशन लूँ। और हर एक पेरेंट्स का भी ये कन्फ्यूजन होता है कि मेरा बच्चा तो 10वीं कर लिया, आगे उसको कौन सा स्ट्रीम में एडमिशन लेनी चाहिए। तो ये सारे डॉट्स जो है आपके माइंड में, उसको मैं इसमें क्लियर करने का कोशिश करूँगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये सारे डॉट्स खत्म हो जाएंगे और एक अच्छा स्ट्रीम लेकर के आप अपना लाइफ को आगे बढ़ा सकते हो। क्योंकि 10वीं जो है एक जंक्शन की तरह है, जिसके बाद आपको एक डिसाइड करना है कि कौन सा ट्रेंड पकड़े कि अपनी गोल तक पहुंच पाए। मतलब ये हुआ कि आपको एक ऐसा स्ट्रीम चूज करना है जिसके बाद उसी में आपका करियर फिक्स हो, आपका उसमें इंटरेस्ट होनी चाहिए, उसमें आपका पैशन होनी चाहिए, आपका वो मतलब फिक्स होनी चाहिए कि हमें ये बनना है। तो ये सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। जो व्यक्ति अपने एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट के आधार पर काम चुनेगा वो व्यक्ति जीवन में न केवल सबसे ज्यादा सफल होगा बल्कि सबसे ज्यादा संतुष्ट भी रहेगा। और यदि बचपन से ही ये सबको पता लगने लग जाए तो कितनी बड़ी बात है। हमारे यहाँ सिस्टम क्या है, 10वीं क्लास तक किसी को कुछ नहीं पता क्या करना है बड़े होके। फिर 10वीं क्लास के बाद उससे पूछते हैं कि बेटा अब जीवन में आगे क्या करना है। मुझे क्या पता। फिर प्रिंसिपल और टीचर कहते हैं बेटा तुम्हारी साइंस अच्छी है, तुम अच्छे बच्चे हो, साइंस से लो। और बेटा तुम ठीक ठाक हो, तुम कॉमर्स ले लो। और भाई तू तो आर्ट्स ही ले ले ना, तुझसे ना हो पाएगा, तू आर्ट्स ही ले ले। तो डिवीजन जो है साइंस कॉमर्स आर्ट्स का इस तरह से होता है कि कौन कितना बुद्धिमान बच्चा है, मेहनती बच्चा है। 10वीं क्लास के हर बच्चे का एप्टीट्यूड का टेस्ट हो जाए। अब तो एनटीए है हमारे पास, उससे करवा सकते हैं, होने भी वाला है शायद अगले साल से। एक चीज आपको बताते हैं, आईआईटी है, जो लोग इंजीनियरिंग करना चाहते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट है। क्योंकि जब आप मैट्रिक पास करते हैं ना तो आपके सामने दो ही रास्ते होते हैं। कई मतलब वो जंक्शन है, समझिए किधर जाना चाहते हैं इंटर में। तो अगर आपने मैथ होत लिया तो आपके लिए सबसे बेस्ट है आईआईटी, निकल गया तब ना। और अगर आपने बायोलॉजी ले रखा है तो आपके लिए एम्स सबसे अच्छा है। नीट तो एग्जाम का नाम है जी, चाहिए आपने कॉमर्स लिया और उसको चाहिए तो आईएएम, चार्टर्ड अकाउंटेंट तो कोर्स है, कॉलेज किस में जाइएगा, आईएएम। आई आर्ट्स जो लिया है सर, अरे शर्म करो कुछ, बच्चे नहीं हो अब तुम, यही टाइम होता है पढ़ाई करने का। 10th के बाद कभी सोचा है क्या करोगे? तो पहले हम ये समझते हैं कि हमारे आसपास कितने प्रकार के फील्ड्स होते हैं, मतलब डिपार्टमेंट एरियाज बोल सकते हैं, जैसे टीचिंग एरिया वगैरह वगैरह। तो उसको सिस्टमेटिक ढंग से समझेंगे और उसके बाद मैं ये भी बताऊंगा कि कौन सा फील्ड में कौन सा चीज़ का रिक्वायरमेंट होता है। जैसे कुछ पर्टिकुलर फील्ड होते हैं जिसमें आपको कोर्स की ज़रूरत होते हैं, डिग्री की ज़रूरत होते हैं, और कुछ होते हैं कॉमन जिसको कोई भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अब हम समझते हैं कि फील्ड्स कौन कौन होते हैं, जिसको मैं मेन फील्ड्स को चर्चा करूंगा। जैसे पहला है मेडिकल फील्ड, जिसमें आप नर्स बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, स्पेशलिस्ट डेंटल वगैरह जो भी डॉक्टर्स हॉस्पिटल में आप देखते होंगे वो सारे आप इसमें बन सकते हैं। दूसरा है इंजीनियर, जिसमें आप सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, सीईओ, हायर पोस्ट तक आप जा सकते हैं। इसमें आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बात करें, जिसमें आप गूगल में जा सकते हैं, नासा में जा सकते हैं, इसरो में जा सकते हैं। ये सारे आपको टेक्नोलॉजी वाले एरियाज कह सकते हैं, इसको भी इंजीनियरिंग क्षेत्र में काउंट करते हैं। अब बात करते हैं डिफेंस, जिसको आप बोल सकते हैं 3 तरह के डिफेंस होते हैं, थल सेना, वायु सेना और जल सेना। तो ये तीनों में आप जानते हैं कि पुलिस होते हैं, दरोगा होते हैं, एसआई होते हैं। इसी में हायर भी पोस्ट होता है, आप आर्मी कर सकते हो, नेवी कर सकते हो, एयरफोर्स कर सकते हो, बहुत प्रकार के डिफेंस होते हैं पोस्ट। तो आप इसी में ट्रेड्समैन भी कर सकते हो। तो आपको जाना कहाँ है ये पहले आपको समझना पड़ेगा। अब आगे बात करते हैं टीचिंग में, जैसे आप प्ले स्कूल के बच्चों को पढ़ाना चाहते हो, मिडिल स्कूल बच्चे को पढ़ाना चाहते हो, कॉलेज वाले बच्चों को पढ़ाना चाहते हो, या यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनना चाहते हो, ये भी डिसाइड होता है। ये भी आप इस फील्ड को भी टीचिंग लाइन वाला फील्ड कर सकते हो। अब बात करते हैं बैंकिंग। बैंकिंग मतलब उसमें आप बैंक में यदि आप जाते होंगे तो उसमें देखते होंगे कि बहुत तरह के लोग काम कर रहे होते हैं। कुछ लोग कैशियर होते हैं, कुछ मैनेजर होते हैं, कुछ हेड मैन होता है, ब्रांच ऑफ हेड जिसको बोलते हैं। अब बात करते हैं कोर्ट, यानी यदि आप न्यायालय में जाते होंगे जहाँ पे जज, वकील, टाइपिस्ट, कॉपिस्ट, स्टेनोग्राफर वगैरह बहुत सारे पोस्ट होते हैं। तो ये सब कैसे बनते हैं, तो वो भी आपको 10वीं से ही डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं कौन सा स्ट्रीम लूँ ताकि ये सब बन पाऊँ। अब बात करते हैं ऑफिसर आप ब्लॉक लेवल से लेकर के सेंटर लेवल तक आप बात कर सकते हैं। जैसे ब्लॉक में बैठते हैं सीईओ हैं, सीआई हैं, बीडीओ साहब हैं, ये सारी चीज़ें। अब डिस्ट्रिक्ट में देख सकते हैं डीसी हैं, डीएम हैं, डीईओ हैं, एसडीएम हैं। आप स्टेट में देख सकते हैं जो डायरेक्टर पोस्ट होता है, सेंट्रल में देख सकते हैं जो सेक्रेटरी पोस्ट होता है, जिसमें आप एजेंसी में काम कर सकते हैं, जैसे आईबी हो गया, सीबीआई हो गया, ईडी हो गया, बहुत तरह के, इनकम टैक्स ऑफिसर हो गया। इसको हम सारे को
क्या कहेंगे, ऑफिसर वाली पोस्ट। इसको क्रैक करने के लिए आपको कुछ एग्जाम्स क्रैक करने पड़ेंगे, जैसे एसएससी एग्जाम्स हो गया, यूपीएससी हो गया और स्टेट पीसीएस हो गया। इस प्रकार के एग्जाम को डिटेल्स में जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और भी इस तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियो में लाने का कोशिश करूँगा और आपको बताने की कोशिश करूँगा। अब बात करते हैं रेलवे की। रेलवे में भी बहुत से वैकेंसी होते हैं। कहा जाता है कि भारत में सबसे ज़्यादा वैकेंसी देने वाला रेलवे उसमें से एक है, जिसमें ग्रुप डी से लेकर के स्टेशन मास्टर और भी हायर पोस्ट तक आप इसमें बन सकते हो। अब उसके बाद आता है होटल लाइन। होटल लाइन में शेफ बन सकते हो, होटल मैनेजमेंट वाला कोर्स कर सकते हो। अब बात करते हैं स्पोर्ट लाइन। कुछ बच्चे होते हैं जो खेलने में अच्छे होते हैं, जिसको पढ़ाई में मन कम लगता है, तो उसे लगता है कि मैं क्रिकेटर बन जाऊंगा, मुझे फुटबॉलर बनना चाहिए, मुझे हॉकी प्लेयर बनना चाहिए। तो उसके लिए कोई ज़्यादा 10th के बाद ये ज़रूरी नहीं है, कोर्स की ज़रूरत नहीं होता है, बस आप कुछ भी कर सकते हो, बस आपको खेल में अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। अब बात करते हैं फिल्म इंडस्ट्री का। कुछ बच्चों का ये होता है ना कि उसको सिंगिंग पसंद है, उसको डांस पसंद है, उसे कैमरामैन बनना है, उसे एक्टिंग करना है। तो उसके लिए 10वीं के बाद कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है, बस कुछ डिप्लोमा कोर्स कर लो, उसके बाद आप उसमें करियर बना सकते हो। इसके परे कुछ बच्चों का यह ख्वाहिश होता है कि मुझे पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं, मुझे स्टार्टअप करना है, मुझे बिजनेसमैन बनना है, मुझे अपना बाप का संपत्ति को आगे बढ़ाना है, मुझे जॉब नहीं लेना। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, 10वीं के बाद क्या कोर्स करें, तो वो भी डिप्लोमा वगैरह कोई भी कोर्स कर सकता है, उसके लिए कोई फिक्स कोर्स नहीं है। कुछ कोर्स ऐसे होते हैं, कुछ फील्ड ऐसे होते हैं जिसमें आपका पार्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। जैसे मेडिकल की बात करें तो आपको बायोलॉजी अच्छा से आना चाहिए। जैसे आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो उसमें आपको मैथ्स अच्छा आना चाहिए। आप डिफेंस लाइन में जाना चाहते हो तो आपको फिजिकल एबिलिटी अच्छा होनी चाहिए। यदि आप टीचिंग करना चाहते हो तो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपको उस सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म होना चाहिए, अच्छी पकड़ होना चाहिए, तो आप अच्छा टीचर बन पाओगे, प्रोफेसर बन पाओगे। ये थे फील्ड्स एरिया जिसमें आप जा सकते हो, अपना करियर फिक्स कर सकते हो। इसके परे भी कुछ होते हैं, पर मेनली रूप से यही सारे फील्ड्स हैं जिसमें आप जा सकते हो, करियर बना सकते हो। अब बात करते हैं कोर्स की कि 10वीं के बाद कौन सा कोर्स में एडमिशन है। अभी हमने बात किया फील्ड्स की कि कौन सा फील्ड में आप करियर बना सकते हो, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो इसमें 2 तरह के कोर्स होते हैं, एक होता है जनरल कोर्स, एक होता है प्रोफेशनल कोर्स, जिसे हम लोग वोकेशनल कोर्स कहते हैं, जिसे डिप्लोमा भी बोल सकते हैं। पहले समझते हैं कि जनरल कोर्स में कौन कौन सा स्ट्रीम होते हैं। तो इसमें 3 तरह का स्ट्रीम होता है, जिसे हम लोग साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स बोलते हैं। साइंस की बात करें तो इसमें 2 तरह का स्ट्रीम होता है, एक होता है पीसीएम जिसमें मैथ्स और लेनी होती है, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। एक होता है पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। यदि आप इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाना चाहते हो तो आपको मैथ्स लेना पड़ेगा, यदि आपको मेडिकल क्षेत्र में जाना हो तो आपको बायोलॉजी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अब समझते हैं कॉमर्स। कॉमर्स के लिए क्या होता है, यदि आपको सीए बनना है, आपको सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, आपको बैंकिंग क्षेत्र में जाना है, प्राइवेट सेक्टर में जाना है, तो आप कॉमर्स को आप सिलेक्ट कर सकते हो। इसमें क्या क्या पढ़ना होता है, अकाउंट पढ़ना होता है, मैथ पढ़ना होता है, इकोनॉमिक्स पढ़ना होता है, इंग्लिश पढ़ना होता है। ये सारे सब्जेक्ट आपको कॉमर्स में पढ़ना है। अब बात करते हैं आर्ट्स में। आर्ट्स में पढ़ना होता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, इंग्लिश, हिंदी, लिटरेचर, ये सारे सब्जेक्ट, फिलॉसफी वगैरह सारे आर्ट्स में पढ़ना है। फाइन आर्ट्स, ये सारी चीज़ें। यदि आपको स्पोर्ट्स लाइन में जाना है, म्यूजिक में जाना है, सिंगर बनना है, तो फाइन आर्ट्स का कोर्स कर सकते हैं। और आपको पॉलिटी में जाना है, नेता बनना है, भाषण करने के लिए सीखना है कि भाषण में हम कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह का कैसे यूज करें। अच्छा नेता वही होता है जो भाषण करने में अच्छा हो, जिसका नॉलेज हो। तो आप आर्ट्स से यदि पढ़ेंगे तो सारी चीज़ों को समझ पाएंगे कि हमारा इतिहास क्या है, हमारा भूगोल क्या है, हमारा देश क्या है। तो आप आर्ट्स से नेता बन सकते हो। आप आर्ट्स से यूपीएससी, आईएएस, एसएससी सारे एग्जाम क्रैक करने में आसानी पड़ेगा। मेंटेलिटी यहाँ पे बना हुआ है कि जो बच्चा तेज होता है ना तो साइंस ले लेता है, और थोड़ा सा लो होता है तो कॉमर्स लेता है, और उससे सबसे लो होता है वो आर्ट्स लेता है। लेकिन वैसा कुछ नहीं है, हम लोगों को गाइड की कमी किया गया है। जो बच्चा तेज है साइंस ले लेगा और डॉक्टर और इंजीनियर बनेगा। सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर नहीं है, बहुत सारे फील्ड है जैसे मैंने अभी चर्चा किया। तो उसके बाद आर्ट्स ले लेता है, जो सबसे लो होता है, जिसका परसेंटेज कम आया वो आर्ट्स ले लेता है। लेकिन वैसा कुछ नहीं है, जो आर्ट्स लेकर पढ़ाई करता है उसको आगे चलकर बहुत हेल्प मिलता है। जैसे कोई भी एग्जाम तैयारी करते हैं उसमें इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सारी चीज़ें पढ़नी होती है। यदि आप 10वीं से तुरंत जाकर आर्ट्स में एडमिशन ले लेते हैं, उसमें अच्छा से गौर से पढ़ेंगे तो आपको ये सारे एग्जाम क्रैक करने में बहुत आसान पड़ जाएगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि आवेश में आकर के साइंस ले लेते हैं, पीसीबी, पीसीएम पढ़ते हैं, ना डॉक्टर बन पाते हैं ना इंजीनियर बन पाते हैं, और लास्ट में उसको एसएससी एग्जाम क्रैक करने को मिलता है जिसमें इतिहास, भूगोल पढ़ना पड़ता है। तो बाद में अफसोस होता है कि वाह मैं इंटर आर्ट्स से कर लेता। तो ये सारे खूबियाँ हैं आर्ट्स की। इसलिए जो बच्चा को लगता है कि हमें आर्ट्स लाइन में जाना है, यानी एसएससी, यूपीएससी सारे एग्जाम्स क्रैक करना है, स्टेट लेवल वाला एग्जाम क्रैक करना है, ऑफिसर बनना है, तो आर्ट्स लेकर पढ़ सकते हैं। जिसको डिफेंस लाइन में जाना है तो वो स्पेशल कोर्स, जिसको कोई स्पेशल बनना है डॉक्टर इंजीनियर तो वो साइंस लेकर पढ़ेगा। जनरल कोर्स के अलावा भी एक प्रोफेशनल कोर्स होता है जिसकी जानकारी बहुत सारे लोगों को नहीं होता है, खास करके रूरल वाले एरिया जो गांव से बिलोंग करते हैं उन लोग को ये गाइड नहीं होता कि ये तीनों के अलावा भी कुछ कोर्स होते हैं। गाइडलाइन होता है लेकिन उसमें इंटरेस्ट नहीं जाता, अवेयर नहीं हो पाते कि फॉर्म कब आता है, कब इसको कैसे एडमिशन लेनी चाहिए।
तो प्रोफेशनल कोर्स में 3-4 तरह का कोर्स होता है, जिसे पॉलिटेक्निक बोलते हैं, ITI बोलते हैं, पैरामेडिकल बोलते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म कोर्स जिसको डिप्लोमा कोर्स भी बोलते हैं। वोकेशनल कोर्स के भी डिप्लोमा कोर्स बोलते हैं। जैसे पॉलिटेक्निक एक डिप्लोमा कोर्स है, मतलब ये हुआ कि बीटेक एक डिग्री कोर्स है, उसका डिप्लोमा डिग्री होता है पॉलिटेक्निक है। अब बात आता है पॉलिटेक्निक और ITI में क्या डिफरेंट है। तो पॉलिटेक्निक उससे कहेंगे जो बीटेक का डिप्लोमा डिग्री है, लेकिन ITI जो है ट्रेनिंग कोर्स करवाता है, यानी आप जॉब से रिलेटेड वहाँ पे ट्रेनिंग करते हो, कुछ जानकारी बेसिक दिया जाता है, यानी इसका फुल फॉर्म ही होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। और पॉलिटेक्निक का मतलब होता है थ्योरी टाइप से आपको पढ़ाया जाएगा, जानकारी दिया जाएगा जूनियर इंजीनियर बनने के लिए, ठीक है। ये होता है डिफरेंट ITI और पॉलिटेक्निक में। पॉलिटेक्निक मतलब डिप्लोमा कोर्स, ITI मतलब ट्रेनिंग कोर्स। अब बात करते हैं पैरामेडिकल का। ये पैरामेडिकल जो है से नीट का ये डिप्लोमा कोर्स है, जो नीट ग्रेजुएट डिग्री देती है ना, ये देती है डिप्लोमा इंटर डिग्री। तो पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक, ITI 2 तरह से आप कोर्स कर सकते हो, एक गवर्नमेंट तरीका से, एक प्राइवेट सेक्टर से। आपको गवर्नमेंट में जाने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। हर एक स्टेट में ये एग्जाम होती है पॉलिटेक्निक, ITI और पैरामेडिकल के लिए। 10वीं के बाद आप उस फॉर्म को फिल करें और उसमें आप पढ़ सकते हो। अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म कोर्स का। ये क्या होता है? ये कम ड्यूरेशन वाला कोर्स होता है, डिप्लोमा कोर्स होता है, जो 1 साल से 2 साल के बीच होते हैं इस डिप्लोमा डिग्री का। और इसमें आप साइबर सिक्योरिटी का डिप्लोमा कर सकते हैं, फाइन आर्ट्स का डिप्लोमा कर सकते हैं, इसमें आप होटल मैनेजमेंट वाला डिग्री कर सकते हो, इसमें आप फोटोग्राफी का डिप्लोमा कर सकते हो, एक्सेट्रा। इसमें और भी बहुत तरह के डिप्लोमा होते हैं जो आप कर सकते हो। ये था आपका कोर्स। 2 तरह का कोर्स होता है, जिसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन किया। आप जिस फील्ड में जाना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आप स्ट्रीम चूज करें और उसमें करियर सेट कर सकते हो। लेकिन हाँ, ध्यान देने वाली बात यह है कि आप रैंडमली कोई भी स्ट्रीम नहीं चूज करें। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि वो चूज मत करें जिसमें आपका इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है। कुछ सब्जेक्ट्स, कुछ स्ट्रीम ऐसे हैं जो कॉमन होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसको सारे चीज़ अच्छे लगते हैं तो वो कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसका मैथ या कोई सब्जेक्ट, पर्टिकुलर सब्जेक्ट उसको अच्छा नहीं लगता और वो सब्जेक्ट में वो जाने के बाद बहुत ख़राब परफॉर्म कर पाएगा। जैसे किसी बच्चे को कंप्यूटर अच्छा नहीं लग रहा और उसका मम्मी पापा चाह रहे हैं कि मेरा बच्चा कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर बने, उसको गूगल वगैरह में भेजूंगा, लेकिन वैसा नहीं है। किसी बच्चे को बायोलॉजी से बिल्कुल नफरत है और उसको पेरेंट्स चाह रहे हैं कि मेरा बेटा को डॉक्टर बनाना है, तो वो नहीं हो सकता। किसी बच्चे को मैथ नहीं आ रहा और उनके मम्मी पापा चाह रहे हैं कि मेरा बेटा अच्छा इंजीनियर बने, तो ये सारी चीज़ें नहीं होगा। इसी से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड 3 इडियट मूवी में बताया गया है कि एक जो लड़का रहता है उसका पैशन रहता है फोटोग्राफर बनने का, लेकिन उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि इंजीनियर बने, लेकिन वो नहीं बन पाता। उसमें ये मेन फोकस रखा गया है कि अपना लाइफ का करियर अपने पैशन, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज करें, ना कि पेरेंट्स या किसी सोसाइटी के दबाव में। किसी को देख करके मैं देख रहा हूँ कि डॉक्टर है तो मुझे भी डॉक्टर बनना चाहिए, वो डिफेंस में है, दरोगा है तो मुझे भी दरोगा बनना चाहिए, तो वैसा नहीं होता। अपने पैशन, इंटरेस्ट देखिए और उसी के अनुसार ये एडमिशन लीजिए। 10वीं के बाद आप डिसाइड कीजिए कि हमें ये करना है। आप 10वीं क्लास यदि पास किए होंगे तो आप 15-16 साल के एज होगा, आपको ये समझ हुआ होगा कि हमें लाइफ में आगे क्या करना है और उसी के अनुसार आप एडमिशन लें। और इस वीडियो के बाद मैं ये छोटा सा एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें ये बताऊंगा कि 12th के बाद क्या करें, यानी ग्रेजुएशन में कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए और कौन कौन से उसमें डिग्री होते हैं, कौन कौन से कोर्स होते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, हेल्पफुल हुआ होगा। और यदि आपका कुछ भी हेल्प हुआ होगा तो अपने बच्चों के साथ, अपने भाई के साथ और अपने आसपास के जो भी बच्चे 10वीं पास किए हैं उसको ये वीडियो दिखाएं, शेयर करें। और यदि पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को सही स्ट्रीम में एडमिशन दिलवाएं। और इसी प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना जो भी राय हो आप कमेंट करके बोल सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।